अर्ली टेलोफेस, लेटर टेलोफेस और इंट्राफेस। जो भी बायोलॉजिकल सेल अपने आप को एकोहम बहुश्याम करे है वो 6 फेसिस में करे। मैं कोई झूठ बोलिया? कोई ना तो क्या? 6 फेसिस में ही करे है। और वाको मॉडल समझो तो सारी बात समझ में आ जाएगी। देखो वाको मॉडल कितना मजेदार मॉडल है। यही मॉडल अपन पकड़ के चल रहे हैं और दूसरा मॉडल नहीं ले रहे हैं। पकड़ के चलिए बराबर। सवई नहीं वरे में ठहरो ठहरो, थोड़ी गलती भाई। सवई नहीं वरे में ये स्टेटस वाकू पसंद नहीं है सेल को अपनी। या स्टेटस में बंधे रहना सेल के प्रोग्राम में नहीं है। मतलब या स्टेटस में बंधे रहना या को पसंद नहीं है। आई बात समझ में? क्या करे है? सद्वितीय मैच्छत, वाकु दूसरे की इच्छा हुए वो वल्लभ को या हितकृत सताम को दूसरे की इच्छा हुए। क्योंकि जो सताम है वाको मुकु हित करना है तो खुद सदरूप ही रहेगा तो सताम को हित कैसे करेगा? मॉलिक्यूलर प्रॉब्लम है, ध्यान से समझ। सताम को हित करना वाके भीतर कोडेड इंफॉर्मेशन है जेनेटिकली, तो वो वहां में कन्फाइन तो नहीं रह सके ना। करके क्या हुआ है? सद्वेधा आत्मानम अपातयत। वो अपने आप में भीतर से दो में बंटने को एक तरह को टेंशन पैदा करे। या फेस को जैसे ये प्रोफेस कहा जाए, ये मेटाफेस कहा जाए, ये टेलोफेस कहा जाए, अर्ली टेलोफेस। वो भीतर वह तरीके को दरार पैदा करे अपने आप में द्वेधा होने की। और फिर सॉरी ये वहां में आवे वह टेंशन के कारण द्वेधा आत्मा नाम पाते, वो लेटर टेलोफेस आवे वह को। मेटाफे एनोफेस है, सॉरी देखो थोड़ी गड़बड़ी भैया। प्रोफेस के बाद एनोफेस
और ये अर्ली टेलोफेज है। अपने भीतर वो दो में बट जाए, पहले बाहर दो में नहीं बटे, अपने भीतर अंतः द्वेधापातन हुए है। और जब अंतर द्वेधापातन हुए है तब अल्टीमेटली क्या हुए है, पतिश्च पत्नी च अभवता। वो दो सेल को एक सेल आपस में कनेक्टेड हुए हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनोफेस, अर्ली टेलोफेस और याकू। जब ये हो गयो इंट्रोफेस में डिवीजन हो गयो, वाके बाद ये सूत्र तदिदम एतर्ह्यपि यो वेद अहम ब्रह्मास्मि स सर्वम भवति। डिवीजन या प्रिंसिपल के आधार पे भयो है। यदि तुम ये पहचान जाओगे तो ये आखो शरीर जा एक सेल से डेवलप भयो है, वो सेल सर्वम भवति है कि नहीं? आई बात ख्याल में? तदिदम एतर्ह्यपि, आज भी तुम यह बात को रियलाइज कर सको, श्रुति के है कि एक अनेक भयो है इन फेसिस में, इन ऑर्डर में या ऑर्डर में। तदिदम एतर्ह्यपि, आज भी यदि तुम इफ एट ऑल यह बात को रियलाइज कर सकते हो तो तुमको यह रियलाइजेशन को सूर्योदय हो जाएगा कि सर्वम भवति, सब कुछ। वैश्वानरता तुम्हारे वल्लभ में खट से प्रकट हो जाएगी। आई बात समझ में? ये आखो अपनो ऑर्डर। तो अब नहीं लॉजिकली कोई को समझ में आए तो अपन क्या करें, पर तुम खुद या प्रोसेस से ही पैदा भय हो। यदि तुम डिनाई कर रहे हो या प्रोसेस को, फॉरगेट अबाउट उपनिषद, बायोलॉजिकली तुम अपने अस्तित्व को डिनाई कर रहे हो। यू डू नॉट एग्जिस्ट। आयो ना झाला ख्याल में? ब्रह्म को जो डिनाई करे, असन्नेव स भवति, असद ब्रह्मेति वेद चेत। डिनाई करो ब्रह्म को, तुम ब्रह्म को डिनाई नहीं कर रहे हो, तुम अपनी हस्ती को डिनाई कर रहे हो, अपनी खुद की सत्ता को डिनाई कर रहे हो। यो वेद क्या है? करो डिनाई ब्रह्म को, करो ना। ब्रह्म को डिनायल नहीं कर रहे हो तुम। जैसे ही तुम ब्रह्म को डिनायल कर रहे हो, तुम यो कह रहे हो कि मैं नहीं हूं। तुम जब कह रहे हो कि ब्रह्म नहीं है, तब तुम यो नहीं कह रहे हो कि ब्रह्म नहीं है। उपनिषद क्या है, तुम यो कह रहे हो। अब तुमको खबर नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, तुमको खबर नहीं पड़ रही है कि तुम क्या कह रहे हो, पर उपनिषद ये कहे कि तुम ये कह रहे हो कि तुम नहीं हो। भाई, पर मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम नहीं हो। यदि तुम ये बात कह रहे हो तो तुम अपने आप को मैं कहो कैसे? तुम हो नहीं तो। जब तुम कह रहे हो कि मैं नहीं हूं, या मैं कौन है ये तो बताओ। मैं आएगो तब तो नहीं हूं आयो ना। अब मैं कहूं कि मैं नहीं हूं तो मैं कौन? वाको तो खुलासा करे कि नहीं आदमी? असन्नेव स भवति, असद ब्रह्मेति वेद चेत, अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद, संतमेनं ततो विदुरति। वैश्वानर को एक्सेप्ट करो, तुम्हारा सारो वल्लभ अस्तित्व में आ जाएगा। वैश्वानर को अंगीकार अस्वीकार करो, तुम वैश्वानर को नहीं डिनाई कर रहे हो। जो तुमको प्रिय है वल्लभ, वाकु तुम डिनाई कर रहे हो। या बात को कभी भूलियो मत। सारो आसुरवाद कैसे ये जो मॉडल है, वह मॉडल के नॉन एक्सेप्टेंस पंथ पे है, या तो मायावाद के रूप में या आसुरवाद के रूप में। कभी जो है वो अपने को जोश आ जाए तो अपन आसुरवाद के जोश में अपन या मॉडल को डिनाई करते हुए हैं, और फिर यह बात को नहीं स्वीकार करें कि यो
द अहम ब्रह्मास्मि स सर्वम भवति। कभी अपन मायावाद के जोश के कारण या बात को अस्वीकार कर देते हुए हैं। ये उपनिषद अपने को समझाना चाह रहे है। बात समझ में आई आपकी? वही बात देखो गीता, जहां आज तो अपने ऐसे दुर्भाग्य हैं, इतने भयंकर अपने दुर्भाग्य हो गए हैं कि अपन यो समझ लें कि ब्रह्म संबंध ले लियो, कंठी पहरी के नहीं पहरी, सेवा करी के नहीं करी, ठाकुर जी पधरायो के नहीं पधरायो, मैं महाराज के वहां जाकर ब्रह्म संबंध ले लियो, हम दैवी जीव है। हम दैवी जीव है मैंने कौन से एक्सटेंट तक के हमारे अलावा सब आसुरी जीव है। अरे भाई कौन ने कही तुमको ये बात? कही कौन ने? बोले दैवी आसुरी दे बे उपजावी, प्रभु मन करी विचार, तेमा भक्ति नक्षिक शुभ का प्रभु ने मन भावी। बस वो देवी हम गाम में कोई जाने नहीं हूं और नहीं पाई। खटसू अपने आप को मान लियो दैवी जीव, पर महाप्रभु जी खुद दैवी जीव और आसुरी जीव हैं, ऐसो कहां से ला रहे हैं बात? द्वौ भूत सर्गौ इत्युक्ते प्रवाहोपि व्यवस्थित वेदस्य विद्यमानत्वात् मर्यादापि व्यवस्थिता। महाप्रभु जी ये बात ला रहे हैं गीता से। अगर ध्यान से समझियो मेरी बात, महाप्रभु जी ये बात कोई खुद के वापे नहीं कह रहे हैं, गीता के आधार पे कह रहे हैं। और गीता क्या कह रही है सुनेंगे ना तो अपने को दस्त हो जाएंगी, दस्त हो जाएगी, सीधी अपने को वो दवा लेनी पड़ेगी। या लिए मैं बता रही हूं। भगवान गीता में कह रहे हैं अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शांतिरपेशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवंतम संपदन दैवीम अभिजातस्य भारत। पहचानोगे कैसे कि कोई दैवी जीव है? वहां के लक्षण क्या, वहां की सींग क्या है, वहां की पूंछ क्या है, वहां के पैर कितने हैं, वहां के हाथ कितने हैं, वहां की नाक कैसी है, वहां की आंख कैसी है दैवी जीव होने की? तो भगवान कह रहे हैं अभयम। सबसे पहले तो डरना नहीं चाहिए वहां को कोई से, क्योंकि कौन से डर है? डर है वो जो ब्रह्म को नहीं स्वीकार तो हो। अपने तो डगले पगले पे डर लग रहे हो, किरीट भाई से डर लग रहे हो। किरीट भाई कौन हस्ती है? हस्ती कौन है किरीट भाई? फटानिया है, बाकी हस्ती क्या? पर अपन वहां फटानिया से अपन फट रहे हैं। तो अभय अपने पास नहीं है। अभयम सत्व संशुद्धि, मन अपनो चित्त अपनो शुद्ध नहीं है। ये ज्ञान योग, ये ज्ञान योग है हो? या ज्ञान योग में अपन व्यवस्थित नहीं है। ये एग्जैक्ट ज्ञान योग है। ज्ञान योग समझियो, ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम, लाओ 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 लाओ, वो दैवी जीव की संपत्ति नहीं है भाई। दो भी कचो, बोले दे ही तो रहे हैं ना, मठड़ी का पैसा लेके मठड़ी दे रहे हैं, तो धंधा कर रहे हो, दे कहां रहे हो? दानम दमश्च सेल्फ कंट्रोल, यज्ञश्च कुछ दे, भगवान को दो, जो तुम्हारो है वो तुम भगवान को दो। जैसे जो नीडी है वाकु दो, और जो नीडी नहीं है देव वाकु भी दो। यज्ञश्च स्वाध्याय, अपने ग्रंथन को, यहां स्वाध्याय का मतलब वेद है, पर अपन को महाप्रभु जी ने वेद को अर्थ महाप्रभु जी के ग्रंथन में कार्य होए, तो उन महाप्रभु जी के ग्रंथन को स्वाध्याय तो कम से कम करे कि नहीं यार? तप होना चाहिए, आर्जव सरलता होनी चाहिए,
दया भूतेषु, भूत पे दया होनी चाहिए। अलोलुप्तम, लोलुपता नहीं होनी चाहिए। मठड़ी के नाम के पैसा, 56 भोग के पैसा, हिंडोला के पैसा, फूल मंडली के पैसा, गाय ना घास ना पैसा ने खवास नहीं, जो सेवकी ना पैसा ने महाराज ने जन्म दिवस ना पैसा ने विवाह ना पैसा ने बालक ना प्रकट्या ना पैसा ने बेटी जी ना कन्यादान ना पैसा। क्या है यार, ये नाटक क्या है? तो लोलुपता की कोई पराकाष्ठा है? मार्दवम, मृदुता होनी चाहिए। जो भी कुछ ये क्वालिटी एडॉप्ट करी वाक्य कारण, तुम्हारे में अहंकार नहीं होनी चाहिए, थोड़ी लज्जा को भाव होना चाहिए कि भाई ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे गुण होने चाहिए पर हो नहीं रहे हैं, तो जा प्रपोर्शन में हो रहे हैं वह प्रपोर्शन में तो ठीक बात है, पर जा में नहीं हो रहे हैं बाकी थोड़ी लज्जा भी फील होनी चाहिए। अचापलम, चंचलता व्यर्थ की नहीं होनी चाहिए। तेज होना चाहिए, क्षमा को भाव होना चाहिए, धैर्य को भाव होना चाहिए, शौच को भाव होना चाहिए, अद्रोह को भाव होना चाहिए और अतिमान्यता नहीं होनी चाहिए। तुमको अपने बात को, अपने वल्लभ को मान होना बुरी बात नहीं है, पर उतने एक्सटेंट पे जाके अतिमान्यता दूसरे के यहां कोई वल्लभ हो ही नहीं सके, वैश्वानर को दूसरों कोई वल्लभ। देखो ध्यान से समझो, वैश्वानराख्यो नहीं कहो, वैश्वानर के साथ आख्य शब्द नहीं जोड़ो गुसाई जी ने, वल्लभ के साथ आख्य जोड़ो है। आख्य मने जैकू तुम कहो, वैश्वानराख्य तो कोई कहने की बात नहीं है, कहो के मत को वो है ही, पर वल्लभ तो जब कोई को तुम कहोगे तो वो वल्लभ है। तो जाकू तुम वल्लभ कह रहे हो वो तुम्हारा वल्लभ है, कोई और कोई को वल्लभ कहते हो तो वो आको वो वल्लभ हो जाएगा। वो बात तुमको कब समझ में आएगी? जब तुम्हारे पास वैश्वानर होएगो तो, नहीं तो ये जो दैवी संपत्ति के गुण है ना, यहां में माइनस होने लगेंगे। हो वैश्वानर नहीं स्वीकार्यो और ये दैवी संपत्ति के जो गुण हैं उनमें माइनस होनी शुरू होगी। जैसे जैसे तुम्हारा उद्दाम बढ़तो गयो विचार ऐसे माने वैश्वानर विरोधी विचार बढ़तो चले गयो, ऐसे ऐसे दैवी संपत्ति के जो गुण की जो लिस्ट है वहां में सु माइनस होतो चले जाएगा। 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, कभी 0 भी बच जाए। भवंती संपदन दैवीम अभिजातस्य, देवी में पैदा भयो तो इतनी संपत्ति तो होंगी। बात समझ में आई? जैसे पक्षी पैदा भयो तो चोंच तो होगी, पंख तो होंगे। गाय में पैदा भयो तो 4 टांग तो होंगी, 1 पूंछ तो होगी। सींग नहीं उगे होंगे तो उग जाएंगे, ऐसे तो नहीं हो सके ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भवंती संपदन दैवीम अभिजातस्य भारत, दैवी में जो पैदा भयो वहां में ये गुण तो आ ही जाएंगे। अपन के इन सब गुणन की बात छोड़ो, ब्रह्म संबंध ले लियो, मने दैवी। ऐसे तो कहीं जा पे महाप्रभु जी रिलाय कर रहे हैं, जा टेक्स्ट पे देवी और आसुरी संपत्ति के विभाग में, वो टेक्स्ट तो ये बात नहीं कह रहे वो टेक्स्ट ये बात नहीं कह रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? भवंती संपदन देवीम अभिजातस्य भारत, भगवान को छोड़े थोड़ी है अपना पिंडा। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमाश्रय। पाखंड करनो, घमंड करनो, खुद के रेफरेंस में घमंड करनो, दूसरे के रेफरेंस में घमंड करनो, क्रोध करनो, कठोर होनो और जाननो कछु भी नहीं, जाने का ही पण नहीं, पण बनगा बधा ना फूके। ये पार्थ संपद आसुरी, जो आसुरी संपद में पैदा हुआ है वहां में बाय डिफॉल्ट ये गुण हो ही है, भगवान कह रहे हैं। कभी यार चेक करो अपने आप को कि अपन को यदि कंठी लेने के बाद, ब्रह्म संबंध लेने के बाद अपने आप को दैवी डिक्लेयर करना है
तो इन संपत्ति को भी तो अपने को डेवलप करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी कि कंठी ले ली और दाई न घोड़ो रमतो जमतो छुट्टो। भगवान बेचारे हल्ला मचा रहे हैं कि भाई दैवी भय तो ये गुण आएंगे। अब वो क्या कहें कि नहीं नहीं ऐसी बात है। वो जो कहे ना गीता में, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो। बड़े बड़ा सुदुराचारी होए तो मेरे को भजन कर रहे हो ना तो वाकू ऐसे दैवी मानो। सच्ची बात है, बात आधी सच्ची है, पूरी सच्ची नहीं है। क्योंकि बात पूरी भगवान कहां कर रहे हैं वह बात को पची देखो कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। यदि मेरो अनन्य भजन कर रहे हो है तो इन गुणन पे वो धीरे धीरे काबू पानो भी शुरू करेगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। कौनते प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। मैं मेरे भक्त को खत्म तो नहीं होने दूंगा, पर साथ में बाकी सिम्टम क्या होंगी कि वो मेरा भक्त है। बाकी सिम्टम तो यही होगी कि ये जो आसुरी संपत्ति है उनको वो वन बाय वन नुलिफाइड कर तो जाए, और जो दैवी संपत्ति है वाकू वन बाय वन वो अपने भीतर खिला तो जाए। ये वाकई सिम्टम होगी। अब यदि वो नहीं खिलने और अपोजिट डायरेक्शन रखने और केवल अहंकार करना है कि हम दैवी हैं, तो भगवान क्या कह रहे हैं पाछे ये देखो। भगवान वैसे दयालु है पर यहां थोड़े से क्रूर हो गए। उनको पता नहीं है तो कि बहुत सारे भक्त हैं बहुत तकलीफ पाएंगे या पैसेज के कारण। क्योंकि भगवान आज्ञा करें दैवी संपद विमोक्षाय। जो दैवी संपद है वो तो तुम्हारे दैवी संपद माने दैवी संपद को मतलब दैवी प्रॉपर्टी। दैवी प्रॉपर्टी तुम्हारे भीतर है नहीं है और खिल रही है तो वह अंत में तुम्हारे विमोक्ष के लिए होगी। पर निबंधाय आसुरी मता, भजन के कारण या भक्ति के कारण या ज्ञान के कारण या वैराग्य के कारण या कर्म के कारण यदि आसुरी संपत्ति तुम में डेवलप हो रही है तो वो तुम्हारे बंधन को कारण बनेगी। ये बात भूलियो मत। अत्रापि वेद निंदायाम अधर्म करणात् तथा नरके न भवेत पाता ही किंतु हीनेषु जायते। महाप्रभु जी भी आज्ञा कर रहे हैं यही लिए। तो वो तुम्हारे लिए बंधन को कारण होगी। वालिए करनो क्या, वो अर्जुन को बेचारे को जुलाब लग गया हो सुनते सुनते। तो बीच में भगवान को स्टॉप करना पड़े अपना प्रवचन और पैरेंथेसिस में कहना पड़े माशुच संपदन दैवीम अभिजातो सिवाय। तू चिंता मत कर, तू तो दैवी संपद में पैदा भयो है। पर खैर दैवो दो भूत सर्गो लोकेस्मिन दैव आसुरे वच। या तरह से दो भूत सर्ग हैं, दैव सर्ग और आसुरी सर्ग। दैवो विस्तरश प्रोक्त, दैव तो मैंने तेरे को बता दियो, अब आसुर की कथा सुन क्या है। और वो आसुर की कथा में आसुरवाद और मायावाद ही भगवान कह रहे हैं। ये बात खास ध्यान देने की है। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुरा। कहां प्रवृत्त होनो कहां निवृत्त होनो ये आसुर को पता ही नहीं पड़े। जवाद्योनी नौका किनारे किनारे प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुरा। उनको पता ही नहीं चले कहां प्रवृत्त होना है। भाई किनारा किनारे में कहां पहुंच रहे हो कुछ पता है नहीं। जवा दो नी नौका किनारे किनारे जवा दो पची जावा दो नहीं बधु। ये तकलीफ है। तो बात ध्यान से समझो कि प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासरा असत्यम। उनको पहली सिम्टम भगवान बता रहे हैं असत्यम, जगत को वो असत्य माने। अप्रतिष्ठम, कहीं जगत प्रतिष्ठित है वैश्वानर में,
जो तुम्हारो प्रिय जगत है वो कोई वैश्वानर में प्रतिष्ठित है, ऐसा मानने के लिए उनको मन ही तैयार नहीं हुआ है। जगदाहुर अनीश्वरम, जगत को वो अनीश्वर माने। क्यों अनीश्वर माने? क्योंकि वो यह माने कि नहीं, करता तो मैं हूं, मेरे किए से जो कछु होएगो सो होएगो, भगवान का कौन करने वाला। अनीश्वर जगत को माने, खुद को अपने कोर्स को गवर्नर माने। जगदाहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। जगत को अपरस्पर संभूत माने हैं। ये बहुत टेक्निकल टर्म है भगवान की। अपरस्पर संभूतम माने मायावाद, क्योंकि उनको यह सिद्धांत है, वो मैंने आपको बताया तो थोड़ा सा यही लिए। अपन क्या सोचे हैं कि क के बाद ख आयो, ख के बाद ग आयो, ग के बाद घ आयो, घ के बाद न आयो, तो क सु ख पैदा भयो, ग सु घ पैदा भयो, घ सु ङ पैदा भयो। बुद्ध भगवान की थ्योरी यह है कि क के बाद ख आयो, यह बात सच्ची, पर क के कारण ख पैदा नहीं भयो है। बोले ख पैदा कहां से भयो? बोले तुम्हारे दिल में क की वासना आती, कामना आती, वाके बाद ख की कामना आती, वाके कारण ख पैदा हो गया। तो परस्पर संभूत नहीं है, ये तुम्हारी कामना से संभूत है। तुमने कामना करी क की, जैसे तुमने बैठे बैठे शेख चिल्ली को आवे ना कथा के, शेख चिल्ली को एक जो है वो मटका मिल गया अनाज को, अनाज को मटका मिल गया तो आने फिर कामना शुरू करी कि अब या अनाज के मटका को बेचूंगो, बेच के फिर या की बकरी लाऊंगो, बकरी लेने के बाद फिर गाय लाऊंगो, गाय लेने के बाद फिर दूध बेचूंगो, दूध बेचने के बाद फिर खूब धंधा चलेगो, फिर मकान लूंगो, फिर शादी करूंगो, और शादी करने के बाद बच्चाएं पैदा होंगे, फिर बच्चाएं तूफान करेंगे तो उनको चाटा मारूंगा, मारवे गए चाटा में घड़ा गिर गया, घड़ा फूट गया। तो वो जो शेख चल्ली को जो ख्याल है ना कि अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम, ये सारो जगत जो है ये आपस में पैदा नहीं हो रहे है, पर तुम्हारी कामना से पैदा हो रहे है अनिश्वर होने के कारण, क्योंकि दुनिया में ईश्वर तो कोई है ही नहीं। तो जो जगत पैदा कर रहे हो वो तुम पैदा कर रहे हो। अपने को लगे ये बुद्ध भगवान की फिलोसफी, भगवान वाह वक्त कैसे बोले, पर एक बात ध्यान समझो कि बुद्ध भगवान ने जो फिलोसफी कही है, ऐसी फिलोसफी बुद्ध भगवान से पहले खुद बुद्ध भी ये कहे हैं कि 23 तीर्थंकर भय, बोधिसत्व भय, और वैसे 70,000 बोधिसत्व भय जिनने या थ्योरी को प्रपोज करी थी, और उनमें से 23 जो हैं वो तो माने खास बुद्धि भय, और ये 24 में बुद्ध हैं। तो वही उनके यहां भी ऐसे कहो गयो है, अपने यहां भी ऐसे कहो गयो है कि ये थ्योरी पहले भी कोई कोई लोग मानते थे, जिनको उपनिषद मान्य नहीं होते, जिनको ब्रह्म मान्य नहीं हतो। उपनिषद में भी यह बात को वर्णन आवे, अस्तित्व के नायम अस्तित्व चेके येयम प्रेते विचिकित्सास्ति लोके, अस्तित्व के नायम अस्तित्व चेके असद्वा इदम अग्र आसीत ततो वही सदजायत, ये भी कहो है। और जहां ये कहो गयो है कैसो असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत, वो खुद असत हो जाए है जो ब्रह्म को असत कह रहे हो। माने उपनिषद भी ये मान रहे हो ना कि कोई लोग तो ऐसे मान रहे हैं कि ब्रह्म नहीं है, तो ये कोई बुद्ध ने पहली बार कही ऐसी बात नहीं है। भारत में बुद्ध के पहले भी ये बात कही थी। कई ये गोरे साहब जो है ना, वो ये कहते हैं कि यासु सिद्ध हो गया कि गीता जो है वो बुद्ध के बाद कोई ने कृष्ण के नाम पे लिख दी है। उन लोगों की एक ये ट्रेजेडी है, जैसे वेद को वो लोग कुछ कुछ बता दें, ऐसे वो उनको पूछो कि भाई गीता, बोले देखो आगे हो कि नहीं बुद्ध को सिद्धांत का वर्णन, मतलब साफ बात है कि ये गीता कृष्ण की कही वही नहीं है, कृष्ण के नाम पर सु वेद के बुद्ध के बाद कोई ने कही है।
पर समझो कि गीता बुद्ध के बाद कोई ने कृष्ण के नाम पे चढ़ा दी, तो वो उपनिषद को क्या, जा उपनिषद को बुद्ध खुद कोट कर रहे हैं। और बुद्ध को एक ब्रह्मजाल सूत्र है, एक आखो उपदेश में ब्रह्मजाल सूत्र है, और वह ब्रह्मजाल सूत्र में भगवान बुद्ध खुद ब्रह्म को उपदेश कर रहे हैं। वहां को क्या करोगे? तो बुद्ध भी नहीं भाई यूं कह दो। तो ऐसे उटपटांगी अंग्रेजन की माने वो क्या कौन से गाना तो ना, वो मुंह के गोरे और दिल के काले हैं, बोली के बजाय गोरी सूरत कर दो। हाँ अच्छा, गोरी सूरत दिल के काले, नाम बड़े और दर्शन खोटे। तो ये इनके बड़े बड़े स्कॉलर, इनकी यही खासियत है कि गोरी सूरत दिल के काले, नाम बड़े और दर्शन खोटे। कुछ कुछ अपने यहाँ की बातों में ऐसी ऐसी अड़ंगा लगाते फिरें, और फिर अपने भी पढ़े लिखे लोग यूं ही माने कि हाँ, क्योंकि वो 200 साल अपने साहेब रहे ना, तो अपने को भी माने जी हजूरी आ गई कि हाँ जी हाँ जी। तो वो हाजी को जब भाव जग गए हो ना अपने भीतर के, जो उनने कई गोरे ने, वो अपने को तुरंत खटसू समझ में आ जाए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम उनके हाथ में है, और आखिरी एजुकेशन सिस्टम बात तरह से गढ़ी गई है, तो अपने को हाजी हाजी हो ही जाए। तो वह हाजी में अपन भी यूं मान लें कि हाँ ये गीता जो है वो बुद्ध के पहले गई, पर गीता समझो बुद्ध के पहले गई, तो बुद्ध के खुद के ब्रह्मजाल सूत्र को क्या करोगे? मैं ब्रह्मजाल सूत्र की नहीं, और भी बुद्ध के वचनन में सु, आगमन में सु, उपनिषद के वर्बेटम ट्रांसलेशन आपको बताऊं, तो उपनिषदन में भी यह बात तो कही गई है। तो ऐसी घबराने की बात नहीं है कि यहां गीता में भगवान बुद्ध की फिलोसफी कहां से आ गई। ये बात बुद्ध के पहले खुद बुद्ध भी कहें कि कहीं ने कही, और अपन भी माने कि हती वो पहले सुबह। तो ये बात ध्यान समझो कि अपरस्पर संभूतम, ये परस्पर संभूत नहीं है, पर काम हेतुक संभूत है। काम हेतुक संभूत है माने तुम्हारे मन में कामना भाई कि अब क है शेख चिल्ली की तरह, तो ख भी होना चाहिए। अनाज भरे भरे मटका है तो एक बकरी तो आ ही जाएगी, अब बकरी आ जाएगी सोचो, तो फिर वाकू बेच के गाय भी आ ही जाएगी, तो गाय भी आ गई। गाय को फिर दूध बेचेंगे तो खूब पैसा आ जाएंगे, तो ऐसे मकान भी बन ही जाएगा। ये कामना के कारण ये सब पैदा हो रहे हैं। माने मटका, अनाज भरे भरे मटका से बकरी नहीं आ रही है और बकरी से गाय नहीं आ रही है, पर तुम्हारे मन में एक कामना के बाद दूसरी कामना पैदा हो रही है, वाके कारण सब चीज पैदा हो रही है। वो अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम, वो ये सब काम हेतुक हैं और कुछ नहीं है। एतान दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धया, ऐसी दृष्टि को एक्सेप्ट करके, खुद अपनी आत्मा को भी इनकार करके कि हम भी नहीं है, जाओ। नष्टात्मानोल्पबुद्धया प्रभवत्युग्र कर्माण क्षयाय जगतो हिता, वो जगत के क्षय के लिए उग्र कर्माएं ऐसे पैदा हुए हैं। मोहात ग्रहित्वा असत ग्राहान, हर जो सत है वाकु असत समझने वाले। प्रवर्तन्ते शुचिव्रता चिंताम अपरिमेयांच प्रलयांतम उपाश्रिता, ये जो है वो मायावाद भगवान बता रहे हैं कि ये मायावाद, ये द्वौभूत सर्गों में मायावाद की आखिरी फिलोसफी कैसे आसुरी विचारधारा है। वाक्य बाद आसुरवाद को ने बहुत सुंदर किया है, और वो देखो, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतशत्रुर हनिष्ये चापराणपि ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी आढ्यो भी जनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये, मैं करूंगो धर्म, दूसरों कौन करा सके मुझको। या तरीके को जो अहंकार है, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावरता, ये अनेक चित्त सु विभ्रांत, ये मोह जाल सु समावृत, ये आसुरवाद है, वो भी आड़े आ रहे है।
वही बात को महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो मॉडल अपने को गीता के आधार पे एक्सेप्टेबल नहीं है। बात समझ में? अब वो चाहे ये बात अपने पुष्टि मार्ग के तहत की जाती हो तो भी आसुरी संपत्ति समझो, पुष्टि मार्ग के विरोध में की जाती हो तो भी आसुरी संपत्ति समझो, पुष्टि मार्ग को जस्टिफाई करने के लिए यह बात की जाती हो। क्योंकि आजकल ऐसा और एक तीसरा दौर चलो है कि पुष्टि मार्ग पढ़े नहीं, पढ़े क्या? दूसरे ग्रंथ जो पॉपुलर हैं और वामेसु कोटेशन ले लेके और पुष्टि मार्ग को जस्टिफाई करें। अब वो कोटेशन में ही ऐसी उधई छुपी भई होवे वह कोटेशन में ऐसी उधई छुपी होवे कि वो सीधो पुष्टि मार्ग को हिट कर दे जाके। उनको पता ही नहीं हुआ कि ये भाई अपने को मार रही है बात। जैसे प्रस्थान चतुष्टय की बात, महाप्रभु जी को ग्रंथ पढ़ो तो पता चल जाए कि प्रस्थान चतुष्टय कहना सुसाइड है। महाप्रभु जी को तो ग्रंथ पढ़ना नहीं है। शंकर को पढ़ लियो, चिन्मय आनंद जी पढ़ लिए, रजनीश पढ़ लियो, पांडुरंग शास्त्री पढ़ लियो, जो वक्ता पॉपुलर है मुरारी बापू पढ़ लियो, बस बाकू कोट कर दे पुष्टि मार्ग के नाम पे। क्योंकि वो बात पब्लिक को पसंद आ रही है तो अपने को लगे करो ना कोट। कौन देखने गए? चोर बनो के मोर यहां सब चलता है। और वो वैष्णव भी खुश हो जाए क्योंकि उनको भी पुष्टि मार्ग नहीं पता है। अपन अपने ग्रंथ पढ़े तो अपने को पता चले ना, तो पता तो अपने को भी नहीं चले कि कौन क्या बात कहां से कह रहे हो। ग्रंथ पढ़े नहीं फिर वो उधई वहां से घुस जाए। मैंने जो सीमेंट लाई है ना मकान को रिपेयर करने के लिए, वह सीमेंट के साथ उधई आ गई। जब तुमने सीमेंट चुपड़ी तब वाके इंडा भी तुमने चुपड़ दिया भीत पे। वही इंडा सीमेंट जो चुपड़ी है वहां में सुपन पे भाई इंडा उधई के तुम्हारे यहां मकान को जर्जरित कर रहे हैं। प्रॉब्लम अपनी ये है, प्रॉब्लम आज की अपनी ये है। या के लिए आवश्यकता सबसे पहले अपने महाप्रभु जी को जो मॉडल है वाकु महाप्रभु जी के ग्रंथ से समझो, फिर गाम को पढ़ो, फिर हरकत नहीं आएगी। तुम खुद को पता चल जाएगा कि अपने वल्लभ ने जो मॉडल प्रपोज किया है वो कितना यूनिक मॉडल है, वो कितना यूनिक मॉडल है। वाकई जस्टिफिकेशन के लिए गाम के ग्रंथ की अपने को जरूरत नहीं है, पर वाकई ग्लोरिफिकेशन के लिए कंपैरिजन में गाम के ग्रंथ की जरूरत है कि उनको पढ़ के देखो और महाप्रभु जी को पढ़ के देखो तो पता चलेगा कि महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। महे कामिल से मिलो, सबसे मिलाओ तो एक बार मेरे दिल से मिलो, मिलो सबसे, खुले दिल से मिलो। पर महाप्रभु जी को समझ के सबसे मिलोगे ना फिर कोई तकलीफ की बात नहीं होगी। और नहीं तो तुम उनकी बातें महाप्रभु जी के नाम पे कहने लग जाओगे, फिर अपने घर में अपन ने जो सीमेंट लाई है वहां में से उधई पैदा होकर और अपने घर को कुतर खा रही है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई के यहां गुरु जो है ना भगवान होते होंगे, कोई के यहां गुरु भगवान होते होंगे, अपने यहां वाह तरीके के भगवान नहीं होते। अपने यहां एक मॉडल है वैश्वानर और वल्लभ को, वाह मॉडल में अपने यहां गुरु को भी भगवान माने जा सके, नहीं माने जा सके ऐसी बात नहीं है। पर वो क्योंकि रजनीश कहते तो दम खमसू, और रजनीश में दम है तो क्रॉस मैदान में रजनीश सु श्रोता ने पूछी कि आप अपने आप को आचार्य कहते थे, अब भगवान क्यों कह रहे हो? क्या आपने जगत बनाया? वानी कि मेरे पास आओ, आओ पास में। वह गया बेचारा डरते डरते, तो कान में आके कही कि हाँ ये जगत मैंने बनाया, पर दूसरे को मत कहना नहीं तो इनकार कर दूंगा। वहां में दम है तो ये बात कहने को कि दूसरे को मत कहना नहीं तो इनकार कर दूंगा, पर बनाया मैं नहीं है। तो भाई वो कह रहे हो, अब अपन भी कह सके हाँ कि आओ पास में। गाम में नहीं कहता हूं कि वो पुरुषोत्तम छू, एम भीतर काने थी अमे पुरुषोत्तम हो। वो रजनीश को मॉडल यार क्यों एडॉप्ट कर रहे हो? बाहर आवे तो कहना ना श्याम बाबा बात साची, खानगी में आओ तमे પછી હું તમને સમજાવી દઉં કે હું જ પુરુષોત્તમ। यार ये खानगी की बात आई कहां यार? खानगी आई कहां? ये तो खुलासा करे भगवान रजनीश से आई है, ये महाप्रभु जी से नहीं आई है। क्योंकि महाप्रभु जी के मॉडल में या तरीके की खानगी कुछ है नहीं, सब बात साफ है। वो कहे ना ना एम तो हमें मानिए छे, जे श्याम भाव कहे બધું સાચું, खानगी में आओ, पुरुषोत्तम ज मानवानुं हो।
अब यहाँ को क्या इलाज करना? अरे भाई महाप्रभु जी को पढ़ लो ना तुम। कौन से अर्थ में तुम पुरुषोत्तम हो वो भी तुमको समझ में आ जाएगा, कौन से अर्थ में तुम पुरुषोत्तम नहीं हो वो भी समझ में आ जाएगा। तुम भी वल्लभ हो सको हो, तुम वैश्वानर भी हो सको हो। अरे सिर्फ तुम्हारी मोनोपोली नहीं है, हर एक माने जगत के कण कण की ये गरिमा है, क्योंकि एक ही तो अनेक भयो है। तो जगत को कण कण जो है वहां में वल्लभ और वैश्वानर होने की विरुद्ध धर्माश्रयता तो निहित ही है। वहां में कोई ऐसे सुरकाप के पर हमारे माथे पे नहीं लगे कि खानगी में हम पुरुषोत्तम है और जाहिर में हम खाली गोस्वामी बालक छे। नादान शू करे बिचारा। अच्छा खानगी में पुरुषोत्तम थी जावे, आनो केवी रीते खुलासो करवो? ये एक बहुत जेन्युइन डिफिकल्टी है खानगी की और जाहिर की, कि जाहिर में गोस्वामी बालक और खानगी में पुरुषोत्तम। ये रजनीश से आयो हुए सिद्धांत है, महाप्रभु जी के सिद्धांत में या तरीके की गड़बड़ी नहीं है, स्पष्ट सिद्धांत है। तो ये मॉडल अपने को समझना, सावधानी से समझना बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा ये विषयांतर हतो पर सावचेत रहोगे तो महाप्रभु जी के साथ न्याय कर पाओगे, नहीं तो महाप्रभु जी की कंठी बांध के महाप्रभु जी के साथ ही तुम अन्याय करते होगे। ये बात खास समझनी यहाँ जरूरी है। परस्पर संभूत माने क सु ख पैदा भयो, ख सु ग पैदा भयो, ग सु घ पैदा भयो। दुनिया में सब चीज ऐसे ही तो पैदा हो रही है। नहीं नहीं, वो मॉडल की बात नहीं है, जगत की बात है। क्योंकि जगत जो है वो ब्रह्मसु डायरेक्ट तो पैदा भयो अपने को दिख नहीं रहे हो। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूत। परमात्मा में से पहले आकाश पैदा भयो, आकाशाद वायु, फिर वायु पैदा भई, वायु और अग्नि ही, वायु में से अग्नि पैदा भई, अग्नेरापह। क्योंकि आकाश में वायु पैदा भई, वायु में क्या भयो? आपस में घर्षण भयो, तो वह घर्षण के कारण बिजली कैसे पैदा हुए? वासु अग्नि पैदा भई, अग्नि पैदा होने के कारण एक वायु गर्म भई, एक वायु ठंडी भई, तो जो ठंडी भई वहां में से जल पैदा हो गयो, अग्नेराप। फिर आप में से और कौन सो मने कंडेंस होके पृथ्वी भई, पृथिव्याम औषधय, औषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् पुरुष, अन्न सु पुरुष भयो। ऐसे परस्पर संभूत हैं ये। पर वो कहें कि नहीं नहीं परस्पर संभूत नहीं है, काम हेतु बैठे बैठे एक कामना हो गई। तो भाई आकाश की कामना हुए कौन को, ये बताओ ना। आकाश की कामना हुए कौन को है? थोड़ा सा भी पेट में आकाश हुए ना तो खावे की कामना हुए, आकाश को पूरा करने की इच्छा हुए। आकाश की कामना कौन को हुए? एकादशी की कामना हुए, कुटू को ढोकला आ जाए, आलू को तले आ जाए, काजू बादाम पिस्ता आ जाए, रबड़ी आ जाए, न जाने क्या क्या आइटम। आकाश तो रहवे ही नहीं दे। थोड़ो भी आकाश पैदा हो भर वाकू। आकाश की कामना है कौन को? आकाश की कामना कोई को नहीं हो। पर सोचे ऐसे कि आकाश की कामना हो गई, बस आकाश पैदा हो गया। ऐसे कोई हो आकाश पैदा? अब तो आया मतलब ख्याल में। खैर थोड़ा सा ये विषय अनिवार्य हतो या पे तुम्हारो ध्यान खींचना जरूरी हतो करके मैंने ये विषयांतर कियो, पर लाइलाज है ये सारी बातें। आज को अपनो जो विषय है मूल, ये तो कल को विषय को कैरी फॉरवर्ड भयो। आज को अपनो विषय है ये महाप्रभु जी को चिंतन के कितने अंश में कैसे रूप सु अन्य अन्य धर्मन ने स्वीकार्यो, वा को एक जनरल सर्वे करना। पर वह जनरल सर्वे से पहले मैं एक बहुत अच्छो स्कॉलर भयो है, अब तो मर गयो, अर्नेल टॉयन बी करके, वो वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत बड़ो विद्वान हतो। और वो अर्नेल टॉयन बी ने
के साथ जापान के अकीदा नाम के बुद्ध धर्म के विद्वान को पूरा शास्त्रार्थ नहीं पर संवाद एक है कि वाकु जो रुच रहे है वो अकीदा कहवे है, और अर्नल्ड टॉयन भी को जो रुचे है वो अर्नल्ड टॉयन भी कहवे है, और उनके संवाद में क्या चीज छल्ले उभर के आई। अब देखो ध्यान से बात समझो कि अकीदा जो है इकादा है, शायद वहां को उच्चारण के अकीदा है, मुझको ख्याल नहीं, पर बहुत करके इकादा को होगा, क्योंकि IKADA इकादा या आइकादा कुछ ऐसा कुछ जापानीज क्या उच्चारण है पता नहीं, और कुछ तो है। तो इकादा को जो आपको बुद्ध धर्म के बायस वो हर जगत की समस्या पर वाने सोचो है, और बुद्ध के धर्म के हिसाब से जगत की समस्या को समाधान किया। उनने एक टॉपिक पे नहीं, इंसाइक्लोपीडिया नेचर में बहुत सारी टॉपिक पे दोनों ने आपस में एक दूसरे के मत को एक्सचेंज किया है, और हर एक व्यक्ति को घर में बसाने लायक पुस्तक है, ऑलमोस्ट बाइबल की तरह। इतनी अच्छी किताब है वो, पता नहीं आजकल मिले कि नहीं मिले, पर बसाने लायक ही नहीं, पढ़ने लायक भी किताब है। वहां में अर्नल्ड टॉयन भी क्या क्या है, क्योंकि वो बुद्ध धर्म से बायस नहीं है, तो जब वो बहुत छोर पे बुद्ध धर्म लाना चाहे इकादा, तब अर्नल्ड टॉयन भी वह क्रॉस करके और कुछ ऐसी बात करे है कि जो पूर्ण शुद्धाद्वैतवादी है। उन बातों पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इतने अच्छे संवाद हैं, रोमांचकारी संवाद हैं दोनों के। इकादा ने सबसे पहले प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया कि जो अपना जीवन है, जा जीवन में अपना जो व्यवहार और विचार है, वह को आधार अपने को कोई एक ऐसा स्वीकारना चाहिए कि जो आधार अपने माने कर्म को, अपने कर्तव्य को हेल्दी गाइडलाइन दे। और वाक्य तहत वो क्या है कि स्टेटस, हैप्पीनेस, वेल्थ, म्यूचुअल लव, नॉलेज, सब्जुगेशन ऑफ लस्ट, हेट्रेड, वायोलेंस, टॉर्चर, इंटरफियरेंस विथ इंडिविजुअल, सोशल, पॉलिटिकल फ्रीडम, ये सब जो हैं ये अपने जीवन के इनको अपन आदर्श माने। माने स्टेटस, तुम्हारा समाज में रुतबा क्या है, तो वो इकादा कह रहे हो कि अच्छो रुतबा है समाज में कि तुम कोई मैनेजर हो, तो कहीं तुम प्रिंसिपल हो, तो कहीं तुम डॉक्टर हो, तो कहीं तुम प्राइम मिनिस्टर हो। ये स्टेटस वेटस तुम्हारे ये जीवन के कर्तव्य को अच्छी गाइडलाइन दे पाएंगे ऐसे मुझको नहीं लगे। वो कहे कि यही तरह से हैप्पीनेस सब तुमने यह मानो कि हर व्यक्ति सुखी होना चाहिए, वाकु जीवन के कर्तव्य को मार्गदर्शक तत्व मानो। पर भाई वो कह रहे बहुत हैप्पीनेस को भी अपन अपने जीवन को मूल उद्देश्य या आदर्श मानेंगे तो बहुत अच्छा लाइफ नहीं गवर्न कर सकोगे। वेल्थ, संपत्ति, म्यूचुअल लव, आपसी स्नेह, नॉलेज, सब्जुगेशन ऑफ लस्ट, अपनी वासना के ऊपर काबू पानो, हेट्रेड के ऊपर काबू पानो, द्वेष के ऊपर काबू पानो, हिंसा के ऊपर काबू पानो, दूसरे को जान करके तकलीफ देने की मनोवृत्ति पर काबू पानो, दूसरे के स्वातंत्र को छीननो, ऐसी जो वृत्ति हैं उन पर काबू पानो। ये जितने भी हैं अच्छी बातें हैं, पर वो कहे कि सबसे अच्छी बात मुझको अपने जीवन को अच्छो आदर्श और अच्छो उद्देश्य देने वाली बात ये लगे है कि अपने को लाइफ की डिग्निटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। जीवन की कोई डिग्निटी है, जीवन को कोई महात्म्य है, जो सजीवता है, लाइफ जो है
वाकई कोई डिग्निटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। यह बात इकादा ने बहुत बुद्ध धर्म के भीतर भरे भय भावन से प्रेरित होकर बहुत अच्छे शब्दों में प्रस्तुत करी, क्योंकि उनको अहिंसा परमो धर्म है जैसे जैनन को है ऐसे। तो वो जीवन को कष्ट नहीं होना चाहिए, लाइफ की कोई महत्ता अपने को स्वीकार है तो सारे अपने जीवन के कार्यकलाप सुचारू रूप से संचालित होंगे, ये इकादा ने कही। वहां पे अर्नेल टॉयन भी देखो क्या कह रहे हो, कितनी मजेदार बात कह रहे हो। अर्नेल टॉयन भी कह रहे हो कि यस, ये बात सच है तुम्हारी कि जीवन की महत्ता अपने को स्वीकारनी चाहिए। और वो कहे कि जीवन को मतलब सिर्फ ये सजीव मनुष्य के अर्थ में तुम लेते हो तो मैं तुमसे एग्री नहीं कर रहा। मनुष्य तो जीवन को एक प्रकार है जहां में जीवन व्यक्त भयो है। वो कहे पेड़ पौधा नदी पहाड़ और ये पृथ्वी, ये सब जीवन के प्रकार हैं। ये क्यों नहीं तुम स्वीकार कर पा रहे हो? ये क्या तुम में अहंकार भर गया है कि जहां ऑर्गेनिक जीवन है वही कोई तुम जीवन मान रहे हो और नॉन ऑर्गेनिक जीवन को तुम जीवन नहीं मान रहे हो। अर्नोल्ड टॉयन भी कह रहे हो वहां भी जीवन मानो और वह जीवन की भी महत्ता स्वीकार करो। बहुत वैश्वानर वाली देखो बात आ रही है, फील करते हो समझते हो तो कैसे वैश्वानर वो इंट्रोड्यूस कर रहे हो। अर्नेल टॉयन भी यहां वो कह रहे हो यस बट द डिग्निटी ऑफ लाइफ मस्ट नॉट बी कन्फाइंड टू ह्यूमन लाइफ। ये जो डिग्निटी ऑफ लाइफ है ये ह्यूमन लाइफ से को बांधो मत, बिकॉज इन वायोलेटिंग नेचर्स डिग्निटी, ये प्रकृति जो जड़ प्रकृति है या की भी कोई डिग्निटी है या को भी कोई महात्म्य है, और वाके महात्म्य को जा वक्त तुम खंडन कर रहे हो वह वक्त तुम अपनी जीवन के महात्म्य को खंडित कर रहे हो। सो जीवन की गरिमा निश्चित है निश्चित है निश्चित है, पर इतनी निश्चित नहीं है कैसे नेचर की गरिमा को खंडित करके और तुम जीवन की गरिमा को, मनुष्य के जीवन की गरिमा को तुम बताओ। ये अर्नेल टॉयन भी ने बात कही। ये देखो वैश्वानर वाली बात आ गई, फील करते हो तो, नहीं तो फिर पाछा आपको ऐसे हो जाएगा कि तमें कही रहा छे पण अर्नोल्ड टॉयन भी ने ख्याल हतु के नहीं। ध्यान से समझो कि अर्नोल्ड टॉयन भी कौन से अर्थ में कह रहे हो, को अर्थ करो। उनको और या विषय में काफी लंबा डायलॉग है, मैं तो कोटेशन लाया हूं सिर्फ प्रॉब्लम क्या है वहां पे आपको ध्यान दिलाने के लिए। वहां पे अचानक इकादा को लगे कि ये अर्नेल टॉयन भी वहां के सिर पे हाथ धरने जा रहे हो तो वहां ने थोड़ा सा ट्विस्ट करी टॉपिक को, और ट्विस्ट करके वो क्या है कि मैं यूं समझू हूं कि सबसे अच्छी वैल्यू लाइफ की माननी चाहिए, कि लाइफ की वैल्यू सबसे ज्यादा, लाइफ इज मोस्ट वैल्यूएबल। बीच के सब डायलॉग में बता रहे हूं आपको। और अचानक अर्नेल टॉयन भी कहे कि मुझे वैल्यू शब्द गंदो लग रहे हो। वैल्यू क्या हुआ? तो वैल्यू क्या हुआ? वैल्यू का मतलब तुम कुछ खरीदना चाह रहे हो, प्राइस बाकी डिसाइड कर रहे हो। लाइफ की वैल्यू सबसे ज्यादा है, या ऐसे जब तुम कह रहे हो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो मतलब वो कह रहे हो मैंने एक बहुत अच्छा सूत्र यहां दिया है कि वैल्यू के कारण प्रॉब्लम क्या हुआ है। वो देखो मैं आपको बताऊं तो आपको समझ में आएगी बात। बहुत अच्छी बात वाने बताई है। पहुंच दऊं ना ये मैं? हाँ, और जैसे ही वाह एबीसी वैल्यू को कैपिटल में तुमको एबीसी मिलो, तो वाह के बजाय तुम वापस स्विच ओवर हो जाओगे। वैल्यू का मतलब क्या है? तुमने ह्यूमन लाइफ की वैल्यू स्मॉल लेटर में एबीसी मानी, और वाह के बजाय कोई ने कैपिटल लेटर में एबीसी बताई जो वाकई इक्विवेलेंट है और बेटर है।
तो तुम खटसू वाह वैल्यू को छोड़ के दूसरी वैल्यू को पकड़ लोगे, तो वैल्यू फिर वैल्यू नहीं रह गई। वो क्या हुआ है? डिप्रेशन, डिप्रेशन नहीं हो, क्या हुआ है? घसारा, डेप्रिसिएशन। तो वो एप्रिसिएशन के बजाय डेप्रिसिएशन हो जाएगा तुम्हारी वैल्यू को, हाँ डिवैल्यू हो जाएगा। लियो तो घर लाख रुपया में, पर अब आज बेटर वैल्यू आ रही है तो निकालो नहीं, कोई दूसरा लाओ, नहीं आई पुरानी को दूर करो रे। तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो क्या मुझे वैल्यू शब्द नहीं पसंद है। अर्नेल्ड टोइन भी कह रहे लाइफ की वैल्यू, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए। बोले वैल्यू शब्द पहले छोड़ दे तू, वैल्यू मत के। तो फिर दोनों एग्री भाई, काफी चर्चा करने के बाद कि अच्छा वैल्यू शब्द अपन नहीं वापरेंगे। तो बोले वापरना क्या? तो क्या डिग्निटी शब्द वापरना, महात्म्य। कि महात्म्य कौन को सबसे ज्यादा होना चाहिए, जाको इक्विवेलेंट नहीं हो सके कोई, क्योंकि जो जैसो है वाको वो महात्म्य तो है, सो है, सो है, वो एक्सचेंजेबल नहीं है। और वैल्यू ऑलवेज, वैल्यू की ऑलवेज एक्सचेंज रेट हुआ है। कोई बताई बात कैसो, कोई बालक यहां से दुबई पधारे कि कहां पधारे, और स्टेशन पे सब वैष्णव उनको माला में स्वागत करा रहे थे, और उतरते उनने पूछो कि अभी एक्सचेंज रेट क्या चल रही है हिंदुस्तान के पैसा की और दुबई के पैसा की। पहली चिंता यह है, मार्ग के उपदेश की चिंता नहीं है, मार्ग के सिद्धांत की चिंता नहीं है। माला पहरा रहे हो वैष्णव, तब तो यार थोड़ो एक्सचेंज रेट को धीरज रखो ना मन में। जो भेंट दिराम हुए, क्या हुए वहां? हाँ दिरामी हो ना, तो आ जाएगी, जो जितने दिराम आते होंगे आ जाएंगे, बाकी जो वैल्यू होगी सो होगी। वो तो धीरज छूट जाए ना। वो जैसे शादी हो के आवे, घूंघट काढ़ी भाई औरत, तो घूंघट खालने की तुरंत इच्छा हो जाए, ऐसे वो माला पहनते पहनते जो है वो इच्छा हो गई कि भाई एक्सचेंज रेट क्या चल रही हो। भाई घर तो पधारो, शांति से विराजो, कुछ प्रवचन करो, फिर एक्सचेंज रेट पूछियो। तो इतनी धीरज रखे तो बालक कैसे कहवावे? तो भी बालक नहीं कहा ना, धीरज खो देवा को नाम बालक। तो वो वैल्यू के साथ हर वक्त ये चक्कर हुए है। वैल्यू मत को, अर्नेल्ड टोइन भी ने कही डिग्निटी को, वही जो महात्म्य को सिनोनिम है। ध्यान से समझो कि हर चीज की डिग्निटी क्या है। तो अपने जीवन में कौन सी चीज की डिग्निटी है ये बताओ, पूछो मुझसे। और इकादा ने कही कि हाँ वो ठीक बात है, अब मैं वैल्यू नहीं कहूंगा, लाइफ की डिग्निटी क्या है ये बात करूंगा। और उनकी लाइफ की डिग्निटी क्या है, वहां में फिर ह्यूमन लाइफ की डिग्निटी की बात मत करो, एंटायर यूनिवर्सल लाइफ की डिग्निटी की बात करो, कि जहां में पेड़ पहाड़ नदी पौधा सब आ जाएं, उनकी डिग्निटी क्या है ये बताओ। उनकी कौन सी डिग्निटी अपन एक्सेप्ट करें कि जासु अपना जीवन अच्छे ढंग से सुचालित संचालित हो सके। यो अर्नेल्ड टोइन भी ने कही। बहुत मजेदार बात क्या है, अर्नेल्ड टोइन भी वो क्या है, द जूडाइक रिलीजन हैव concentrated the elements of divinity into universe, into unique omnipotent God outside universe। वो क्या, जितने भी जूडाइक रिलीजन है, माने यहूदी ईसाई और मुसलमान धर्म, इनके साथ तकलीफ ये है, वो खुद ईसाई है तो हो, अर्नेल्ड टोइन भी खुद ईसाई है तो, वो कह रहे हो कि इन धर्मन के साथ तकलीफ यह है कि उनने भगवान को महत्ता डिग्निटी तो बहुत मानी, पर वो डिग्निफाइड भगवान को दुनिया के बाहर मान लियो करके दुनिया की महत्ता खत्म हो गई। जैसे तुमको भारत के जो रुपया हैं वाकी महत्ता नहीं है और दिराम की महत्ता है, तो क्या होगा चक्कर कि भारत के रुपया कोई बेचारा भेंट भी धरतो होए
माने महीना के 2000 कमाने वालों तुमको 1500 भेंट करते हो ना, तो वो मजा नहीं आएगी। और वो 10,000 दिराम कमाने वालों से तुमको 100 दिराम भेंट करते होगा ना, तुमको मुंह में लाल टपकेगी कि दिराम की एक्सचेंज रेट क्या है। प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना? तो ये प्रॉब्लम हो गई है। या प्रॉब्लम के कारण वो क्या है कि उनने, क्योंकि वो दिराम जो है वो भारत में अवेलेबल नहीं है। यदि वो भारत को चलन हो तो, कॉइन हो तो फिर एक्सचेंज रेट पूछने की इच्छा ही नहीं रहती। कोई बालक यहां कभी नहीं पूछे कि एक्सचेंज रेट क्या है रुपये की, हमारे प्रवचन की एक्सचेंज रेट क्या है, ऐसे कोई पूछे बालक? कोई नहीं पूछे। मां दिराम की एक्सचेंज रेट पूछे, कारण क्या? क्योंकि लाल टपक जाए मुंह में से। तो वो क्या है, कैसे ये जो चक्कर है कि भगवान की डिग्निटी मानी, तो वो डिग्निफाइड भगवान को दुनिया के बाहर मान लियो करके, या दुनिया के प्रति सबको विचार ऐसा हो गयो कि दुनिया कुछ अनडिग्निफाइड है, और या दुनिया को छोड़ के और वो जो डिग्निफाइड भगवान है वहां के पास अपने को पहुंचना चाहिए। वहां के पास पहुंचने के लिए या दुनिया में बम फोड़ने हो तो बम फोड़ो, मारना हो तो मारो, हत्या करनी हो तो हत्या करो, जो करना है सब पाप मंजूर है। वह भगवान के पास पहुंचना मिलता है जो डिग्निफाइड है। तो वानी कही कि ये जुडाइक धर्म की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये नहीं है कि उनने भगवान को डिग्निफाइड मान्यो, वो बुरी बात नहीं है, पर वह डिग्निफाइड ब्रह्म भगवान को उनने दुनिया में नहीं मान के दुनिया के बाहर मान्यो, वासु दुनिया की डिग्निटी खत्म हो गई। देखो क्या गंभीर बात कह रहे हो, ध्यान से सुनिए, वैश्वानर वाली बात कह रहे हो वो। एंड द रिस्ट्रिक्टेड डिविनिटी हैज deprived nature including human nature of sanctity. By contrast, या के कॉन्ट्रास्ट में वो क्या है, इंडिया एंड द ईस्टर्न एशिया, इंडिया और ईस्टर्न एशिया, पूर्वी एशिया, कौन को बात कर रहे हैं? मैंने वेस्टर्न एशिया नहीं, ईस्टर्न एशिया, क्योंकि वेस्टर्न एशिया जुडाइक रिलीजन वाला है। ईस्टर्न एशिया